आइए अब देखते हैं जो हमारा थर्ड लर्निंग आउटकम है, जिसमें हमें डिस्कस करना है अबाउट सिमुलेटिंग रिकर्जन एंड टेल रिकर्जन। तो आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सिमुलेटिंग रिकर्जन, दिस इज अवर बेसिकली सेकेंड लर्निंग आउटकम, एंड टेल रिकर्जन। तो एग्जामिनेशन में यूजुअली इनसे शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है, लेकिन अगर आप अच्छी प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि टेल रिकर्जन क्या होता है और सिमुलेटिंग रिकर्जन क्या होता है। देखो, सिमुलेशन का मतलब होता है किसी चीज को वन फॉर्म से अदर फॉर्म में कन्वर्ट करना। मान लीजिए कोई रिकर्सिव प्रोग्रामिंग है, आप उसे सिमुलेट करना चाहते हो। सिमुलेशन उसका नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम में भी हो सकता है या किसी और फॉर्म में, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उसका सिमुलेशन कैसे करना चाहते हो। लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? सिमुलेटिंग रिकर्जन। तो अगर आपके पास कोई रिकर्सिव प्रोग्राम है तो आप उस प्रोग्राम को नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर ऐसे देखिए, सेकंड उसमें गिवन है टेल रिकर्जन। तो यूजुअली इनसे एग्जामिनेशन में अगर हम इस सब्जेक्ट की बात करें तो इससे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस बन जाते हैं। टेल रिकर्जन से पता चल रहा है, टेल का मतलब क्या हो रहा है कि जो रिकर्सिव फंक्शन आप यूज कर रहे हैं, अगर वो फंक्शन किसी फंक्शन की बॉडी में लास्ट स्टेटमेंट है, अगर वो स्टेटमेंट या टेल रिकर्जन या वो स्टेटमेंट जिसमें रिकर्जन यूज हो रहा है वो किसी फंक्शन में अगर लास्ट स्टेटमेंट है, देन दैट रिकर्जन इज नोन एज टेल रिकर्जन। तो आइए इसको वन बाय वन हम यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज सिमुलेटिंग रिकर्जन। सिमुलेटिंग रिकर्जन, तो इसके कुछ की पॉइंट्स है। एक्सप्लेन तो मैंने आपको कर ही दिया कि किसी भी रिकर्सिव प्रोग्राम को नॉन रिकर्सिव में कन्वर्ट करना। उस जब किसी प्रोग्राम को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसके प्रोज एंड कॉन्स वही होंगे। जैसे नॉन रिकर्सिव में कन्वर्ट करने में का मतलब क्या, हम आइट्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, आइट्रेशन टू रिकर्जन और रिकर्जन टू आइट्रेशन, तो उसके अपने अपने चैलेंजेस हैं जो हमने कंपेरिजन के फॉर्म में ऊपर डिस्कस किए हैं। तो सिमुलेटिंग रिकर्जन, लेट अस डिस्कस सम की पॉइंट्स। तो देखिए, इट मीन्स टू सिमुलेट द रिकर्सिव मैकेनिज्म विद यूजिंग नॉन रिकर्सिव टेक्निक, दिस इज द मीनिंग ऑफ सिमुलेटिंग रिकर्जन। लेकिन ऐसी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो रिकर्जन को सपोर्ट नहीं करती। लैंग्वेज विच डज नॉट सपोर्ट, लैंग्वेजेस विच डू नॉट सपोर्ट रिकर्जन एटसेट्रा। अब देखिए, जैसे ये लैंग्वेजेस रिकर्जन को सपोर्ट नहीं करती हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि कुछ टाइप की प्रोग्रामिंग हम इनकी हेल्प से नहीं कर पाएंगे। इसका सीधा सीधा मतलब यही हो गया। ये देखते हैं और की पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं अबाउट सिमुलेटिंग रिकर्जन। तो देखिए, थर्ड पॉइंट है इन सी लैंग्वेज, बिकॉज सी लैंग्वेज सपोर्ट्स रिकर्जन, ए रिकर्सिव सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम इज ऑफन मोर एक्सपेंसिव देन नॉन रिकर्सिव सॉल्यूशन। ये इंप्लिसिट है, ये चीजें हम कंपैरिजन में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब मान लिया कोबोल और फोर्ट्रान लैंग्वेज जो आप ऊपर सेकंड पॉइंट में देख पा रहे हैं, ये लैंग्वेजेस रिकर्जन को तो सपोर्ट नहीं करती। तो इसका मतलब हम रिकर्सिव सॉल्यूशन को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? नॉन रिकर्सिव सॉल्यूशन में। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे रिकर्जन को सिमुलेट करना पड़ेगा। तो ये जो मैंने सेकंड की पॉइंट बताया था, तो बेसिकली यहाँ पे आप रिकर्सिव सॉल्यूशन को आप कन्वर्ट करेंगे एक नॉन रिकर्सिव सॉल्यूशन में, तभी आप उसको इंप्लीमेंट कराएंगे, चाहे वो टावर ऑफ हैनोई प्रॉब्लम हो, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन हो, या ट्री ट्रेवर्सल हो। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज सिमुलेटिंग रिकर्जन। क्लियर है? तो देखिए, जो हमने यहाँ पे चीजें डिस्कस करी, अगर हमें टाइम एंड स्पेस को सेव करना है तो हम क्या करेंगे? एक रिकर्सिव प्रोग्राम को सिमुलेट करेंगे इन ए नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम। तो these are the four key points which you need to understand about the stimulating recursion। और इतना ही आपको सफिशिएंट है, क्योंकि बस एक आपको जो क्लियर कट पता होना चाहिए कि सिमुलेटिंग रिकर्जन मीन्स ए रिकर्सिव प्रोग्राम कन्वर्जन इनटू ए नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम। So to reduce the expense of design, then simulate a program to a non-recursive solution to use in actual practice। ये क्लियर है? तो ये these are the four key points you need to remember about simulating a recursion। simulate the recursion mechanism with using non-recursive technique। ये भी क्लियर, बार बार देखिए एक ही टर्म को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। तो अल्टीमेटली अगर शॉर्ट नोट की फॉर्म में भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यही फोर की पॉइंट्स हैं जो आपके लिए सफिशिएंट है, जो आपको एग्जामिनेशन में
नोट करने हैं, आई मीन रिप्रेजेंट करने हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिकर्जन, दैट इज टेल रिकर्जन, जो इसी लर्निंग मॉड्यूल का एक कंपोनेंट है, आई मीन इसी लर्निंग आउटकम का एक कंपोनेंट है। टेल, आप जानती हैं टेल का मतलब क्या होता है, लास्ट, यहाँ पे लास्ट से मतलब है, वैसे तो टेल आप जानती हैं। तो किसी फंक्शन में अगर लास्ट वाला स्टेटमेंट, तो किसी फंक्शन में अगर लास्ट वाला स्टेटमेंट रिकर्सिव स्टेटमेंट है, देन दैट रिकर्जन इज कॉल्ड एज टेल रिकर्जन। A recursive function is tail recursive when recursive call is the last thing executed by the function। जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, अगर डेफिनेशन एग्जाम में आती है तो आप ये देंगे और विद एग्जांपल इसको एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट अस कंसीडर द एग्जांपल। देखिए एग्जांपल है, ये फंक्शन f है और आपने यहाँ पे देखा कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, दिस इज द लास्ट स्टेटमेंट। देखिए उसने क्वेश्चन में क्या है, लास्ट थिंग एग्जीक्यूटेड बाय द फंक्शन। तो अगर आप देख रहे हैं f हमारा रिकर्सिव फंक्शन है एंड इट इज द लास्ट थिंग टू बी एग्जीक्यूटेड बाय दिस फंक्शन। This is the last thing to be executed by the function. So this is called tail recursion. Clear है? तो this is the basic concept which must be known to us, क्योंकि एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए जो हमारा इसका सेकंड लर्निंग आउटकम था उसको भी हमने यहाँ पे अचीव कर लिया है एंड द सेकंड लर्निंग आउटकम इज रिकॉल सिमुलेटिंग रिकर्जन एंड टेल रिकर्जन। लेट अस हैव ए नॉलेज चेक।